तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन। अवामी जमहूरिया चीन के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, जैसा कि चाइनीज सदर ने फरमाया कि हिमालय से ऊंचे, समंदर से गहरे और शहद से मीठे, इसकी मिठास हर पाकिस्तानी अपनी जबान पर, अपने दिल पर और अपनी रूह तक में महसूस करता है। हुकूमतें दाएं बाजू की हों, हुकूमतें बाएं बाजू की हों, फौजी हुक्मरान हों, सियासी हुक्मरान हों, अच्छे हों, बुरे हों, लेकिन चाइना ने कभी पाकिस्तानियों के मफाद में इन हुक्मरानों तक को हायल नहीं होने दिया। उसकी दोस्ती पाकिस्तानी अवाम से रही। हम माजुतुम की वो उस बात को किस तरह से भूल सकते हैं जब उन्होंने पाकिस्तान के बारे में ये कहा कि इन्हें जो कुछ चाहिए इन्हें दिया जाए और रिकॉर्ड से भी मिटा दो। मैं नहीं चाहता कि आने वाली नस्लें ये देखें कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया था और इसके सिले में इन्होंने हमारे साथ क्या किया। यानी वहां पर कोई एहसान का एहसास भी ना रहे हमारी तारीख में भी। और चाइना में इस माशरती इनकलाब और माशी इनकलाब के बाद जमीनों आसमान का फर्क आ गया। वहां के सिस्टम में, वहां के रहन सहन में एक पूरी तारीख बदल गई। यानी रेवोल्यूशन इन रेवोल्यूशन, इनकलाब चीन के अंदर जितने इनकलाबात आए हैं, हर चीज को उन्होंने इनकलाबी सतह पर फेस किया है। एक मजबूत चट्टान की तरह हर दौर का सामना किया और अपने सिस्टम को, अपने तरीक़ाकार को, अपनी माशियत को, अपनी जिंदगी को, अपनी आवाम की जिंदगी को हर पहलू से तरक्की देने की कोशिश की। और उनकी ये जिद्दोजहद और उनके नस्बुलैन के साथ अपने लगाव और जिद कि हमने जो फैसला किया है हर हाल में उस पर अमल पैरा होंगे और उसे पूरा करके दम लेंगे। एक बाहिम्मत कौम का तर्ज अमल है। और चाइना जैसी एक कदीम सकाफत से हम यही उम्मीद करते हैं कि जिनके बारे में हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक एक रवायत मरवी की जाती है कि अगर इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें चीन जाना पड़े तब भी जाओ। इससे मुतालिक मुख्तलिफ रवायात हैं, लेकिन हमारा मौजू गुफ्तगू चाइना है तो हम अपने इस मौजू को जारी रखते हैं। तो चाइना में भी जितने इनकलाब के बाद आए, जब माओ बरसर इख्तिदार आए, उस वक्त से लेकर अब तक चाइना के उस दौर के हालात और आज के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत, उनके तर्ज अमल में कहीं कोई फर्क नहीं आया। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारे नाआक़बत अंदेश हुक्मरानों ने उन्हें सदमे पहुंचाए। जैसा कि जब बोस्निया में उनकी बिल्डिंग पर बमबारी की अमेरिका ने, तो वहां पर पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेशर में खामोश रहे, लेकिन पूरी कौम चीख उठी कि ये गलत है। लेकिन हमारे हुक्मरानों को जुर्रत नहीं थी। आज भी हमारी हालत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। हम IMF के नीचे दबे हुए हैं, हम वर्ल्ड बैंक के नीचे दबे हुए हैं, अमेरिकन मदद पर बहुत ज्यादा हमारा इन्हिसार है अब भी। लेकिन जैसे ही चाइना के हुक्मरानों को ये खबर मिली कि पाकिस्तानी हालात इस वक्त बहुत ज्यादा दरगू हैं इकोनॉमिकली, और ये उन्हें सरकारी सतह पर राब्तों से नहीं, ये हमारे अवामी राब्तों से, यानी चाइना की जो दोस्ती है हमारी इंडिजिनस दोस्ती है। जब वो देखते हैं कि पाकिस्तानी अवाम में परेशानी है तब वो एकदम हरकत में आ जाते हैं। जरदारी साहब चाइना जाते हैं और कर्ज मांगने की कोशिश भी करते हैं तो वो कहते हैं जी हम आपको नगद नहीं देंगे, अब मंसूबा बताइए, हम उस पे लगा देते हैं। तो ये अवाम दोस्ती का एक बहुत बड़ा सबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर प्राउड ऑन आवर रिलेशनशिप विद चाइना। अब आप देखिए कि मौजूदा सूरत हाल में $2 बिलियन से चाइना ने पाकिस्तान की मदद की है और जिसमें से $1 बिलियन आ भी चुके। किसने दरख्वास्त की थी? तो कभी कभी चाइना एक दोस्त नहीं बल्कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई माँ होती है ना, ठीक है, अपने बच्चे की गलतियों को छुपाती है और उन्हें संवारने की कोशिश करती है, दुनिया के सामने उसकी तारीफें करती है, लेकिन घर में आके उसके कान भी नहीं मरोड़ती। पाकिस्तानियों को कितना दुख है कि चाइना की मौजूदगी में पाकिस्तान को उस ग्रे लिस्ट में रख लिया गया। लेकिन शायद इसमें चाइना से कहीं ज्यादा हमारे उन लीडरों की गलती है जिसे एक कौम की हैसियत से मजमूई तौर पे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं चाइना से शिकायत करूंगा कि आप जब पाकिस्तान के हालात को इस बेहतर तौर पे समझते हैं, आपका हमारे साथ अवामी सतह पर राब्ता है, तो
आप तो जानते ही हैं कि हमारे हुक्मरानों की कोशिश पाकिस्तान को अक़वाम आलम में तनहा करने की थी। फिर आपने किस तरह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जाने दिया? अगर आप इन लोगों के तर्ज अमल को देखकर अपनी दोस्ती के म्यार को कम या ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए ये बेज़मीर लोग, ये कारोबारी लोग जिनका कोई ईमान होता है ना कोई उसूल, जो अपनी कौम के मफाद को बेचते हों, वो आपकी दोस्ती की क्या कदर करेंगे? हमारे इस्लाम में एक कुलिया है कि वो जो जानते हैं और वो जो नहीं जानते एक बराबर नहीं हो सकते। लिहाजा अपने चाइनीज दोस्तों से एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरी यही दरख्वास्त होगी कि वो हमारे हुक्मरानों की गलतियों को पाकिस्तानी आवाम की गलती मत समझें। चाइना से मुतालिक शाद और नाज़र ही ये पाकिस्तानी आवाम की दिली तर्जुमानी कर पाते हैं। हाँ, चौधरी निसार साहब ने चाइनीज सदर की मौजूदगी में जो तकरीर की थी वो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज थी। मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी के शिद्दत के साथ मुंतजिर रहूंगा कि आपका जवाब अमली तौर पर पाकिस्तानी आवाम के लिए क्या होता है। अल्लाह आपको आजमाइश की हर घड़ी में सुरखरू रखे और अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान के हामियों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह।